तो इस वीडियो में मैं क्लास 11 और 12 के लिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। 84 वर्षों की वार्ता, विठ्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो इसका राइट आंसर गोकुलनाथ हो जाएगा। आनंद कंदमनी के संपादक थे। इसका बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि पेपर में ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा, जैसे बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो आपको ऑप्शन न देकर आपको कह देगा कि उत्तर लिखिए, तो आपको लिखना है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ये आपको याद रखना है। 4 नंबर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है भाग्यवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना, प्रेम सागर। तो इसका राइट आंसर राजा भोज का सपना हो जाएगा। इसके बाद तट की खोज की रचना है। तट की खोज की रचना है राय कृष्णदास की या सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की या मोहन राकेश की। तो आपको राइट आंसर हरिशंकर परसाई की लगाना है। तो आपको ये याद रखना है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार हैं। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार, पहला नंबर कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकार, भाषा योग वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर गोरा बादल की कथा हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट। तो आपको इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट लगाना है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो इसका राइट आंसर भारतेंदु युग। तो आपको याद रखना है। इसका 9 नंबर, अपनी खबर पुस्तक की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र या जीवनी या आत्मकथा। तो आत्मकथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, तूफानों के बीच। तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। ये आपको राइट आंसर लगाना है। इसके बाद अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है हरिशंकर परसाई का या राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का, प्रोजी सुंदर रेड्डी का। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सरदार पूर्ण सिंह का। इसके बाद निस्सहाय हिंदू रचना है राय कृष्ण दास की, बालकृष्ण भट्ट की, श्रीनिवास दास की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर श्रीनिवास दास है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद 13 नंबर, चंद्रावली के रचयिता हैं। चंद्रावली के रचयिता हैं। पहला नंबर रामचंद्र शुक्ल, दूसरा नंबर सेठ गोविंद दास, तीसरा नंबर श्याम सुंदर दास, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। इसके बाद साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। माधुरी पत्रिका किस युग में संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो आपको ये याद रखना है कि ये द्विवेदी युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर द्विवेदी युग हो जाएगा। एकांकी का सम्राट कहा जाता है। एकांकी का सम्राट कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। इसके बाद आवारा मसीहा, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी।
रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार लल्लू लाल या सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खा या मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर इंसा अल्लाह खा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास। तो इसका राइट आंसर हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको याद रखना है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वाल्मीकि, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो आपको याद रखना श्याम सुंदर दास हैं इसके नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी या हरदेव बाहरी। तो आपको ये याद रखना है कि इसके सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में रचनाओं कौन सी रचना कहानी है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य का पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन कमान। तो पुरस्कार ये कहानी है, रचना कहानी है। निम्नलिखित में कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो आपको ये महादेवी वर्मा, ये सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञे। तो आपको ये याद रखना है कि सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? रामवेक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल संस्कृत्यायन। तो आपको ये याद रखना है कि विष्णु प्रभाकर इसके राइट आंसर हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आपको ये हंस पत्रिका या सरस्वती पत्रिका या ब्राह्मण पत्रिका या इंदु। तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मेरी असफलताएं किस विधा की रचना? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी या डायरी या आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर आत्मकथा। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना, ये आपको याद रखना है। अम्बपाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो अम्बपाली नाटक विधा की रचना, आपको ये याद रखना है। इसके बाद नमक निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? तो नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान या राजमुकुट। तो राजमुकुट ये नाटक है। निम्नलिखित रचनाओं में से रचना नाटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजमुकुट, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग गद्य का लेखक है? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। बहू की विदा के रचनाकार हैं, बहू की विदा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी। तो आपको सेठ गोविंदास, ये आपको राइट आंसर है, इसको आपको याद रखना। बहुविधा के रचनाकार सेठ गोविंदास हैं, ये आपको याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश। तो आपको ये याद रखना है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 32 नंबर, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं? निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं
रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युगीन गद्य लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये आपको याद रखना है। साधना के रचनाकार कौन है? साधना के रचनाकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा या मोहन राकेश, राय कृष्णदास, विनय मोहन शर्मा। तो राय कृष्णदास इसका राइट आंसर होगा। साधना के रचनाकार राय कृष्णदास हैं, ये आपको याद रखना है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पृथ्वी पुत्र, पूर्वोदय, कुली, पथ के साथी। तो पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, ये आपको याद रखना है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य के लेखक कौन है? या रूपक रहस्य किसकी रचना है? या रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की, वियोगी हरि की, रामचंद्र शुक्ल की, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका राइट आंसर श्याम सुंदर दास हो जाएगा। रूपक रहस्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की, ये आपको याद रखना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका है ये सरस्वती पत्रिका, आनंद कंदम्बिनी, प्रथा, या हिंदी प्रदीप। तो आपको आनंद कंदम्बिनी याद रखना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कंदम्बिनी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अंधेर नगरी, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 39 शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी ये विधा है, इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, या अज्ञे। तो आपको इसका राइट आंसर अज्ञे लगाना है। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, या श्याम सुंदर दास। तो आपका इसको राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र लगाना है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें से कौन नाटक नहीं है? आपको नाटक नहीं है चुनना है। तो राजमुकुट, गरुण ध्वज, अपना अपना भाग, आन का मान। तो अपना अपना मान नाटक नहीं है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, धर्मयुग, मर्यादा, हंस। तो मर्यादा डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से जीवनी है नीड़ का निर्माण, फिर, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि। तो निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा एक जीवनी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप, समलोचक, समालोचक, हंस, या ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर समालोचक हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है समालोचक, ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद गोदान, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, डायरी। तो गोदान उपन्यास विधा की रचना, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? जीवन कर्ण, या करुणा, या सती, या स्कंदगुप्त। तो आपका याद रखना है कि ये स्कंदगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक है, ये आपको याद रखना है। पर्दा, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, या यशपाल। तो यशपाल पर्दा कहानी के लेखक हैं, आपको ये याद रखना है। यशपाल पर्दा कहानी के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद किसके लेखक है? कुटज,
ध्रुवस्वामिनी आत्मनेपद, आषाढ़ का एक दिन, जयशंकर प्रसाद ध्रुवस्वामिनी के लेखक हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद गबन, गबन के लेखक कौन है? गबन, गबन के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र या अज्ञे? तो इसका राइट आंसर गबन प्रेमचंद का उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु। तो पंडित लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक किस युग में हुई? नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायावादोत्तर युग में? तो इसका राइट आंसर भारतेंदु युग हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने 51 प्रश्न बता दिए हैं, इसके अगली पार्ट में मैं और प्रश्न बता दूंगा, तो आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से ये 11 और 12 दोनों के लिए है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।